तो रेहान, आपके दो चैप्टर मैंने लीव किए हैं बीच में। चैप्टर नंबर मैग्नेटिज्म जीरो वाले। फोर और चैप्टर नंबर 05। बोथ चैप्टर आर इंटरकनेक्टेड। मैग्नेटिज्म वाले ना। जी। लेकिन मैंने आपको, और देखिए मंतशा, आप, मैंने अ, मंतशा और रे मंतशा को पढ़ाया है ईएमआई। ठीक है। और आपको पढ़ाया है अल्टरनेटिंग करंट। तो मैं इन दोनों के लेक्चर्स आपको एक्सचेंज करूँ। लाइक ईएमआई देखना है रेहान को, ये चैप्टर नंबर 6 है। और एसी देखना है मंतशा को, ये चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है। हम एक अगली बुक की तरफ चलते हैं अपनी, जिसका पोर्शन काफी मेजर है और बोर्ड में सबसे ज्यादा वही रहता है। तो हमारा एक चैप्टर है इन सब के बाद में, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। इसका मैं आपको ओरिजिन बताता हूँ। सबसे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रॉन के बारे में, जिसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम का जो चैप्टर है ना हमारा, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट, तो इसमें से ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती। इस बात से तो नहीं नकारेंगे ना आप लोग, क्योंकि चैप्टर पढ़कर आए हो। क्या सर? इस बात को तो झुटलाएंगे नहीं ना, कि अब इलेक्ट्रॉन रुका होता है तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। जी। तो उसमें से क्या निकल रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इस इलेक्ट्रॉन को चालू कर दो मोशन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन अब आपका मूव कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन है मोशन में। तो मोशन में होने की वजह से इलेक्ट्रॉन करंट प्रोड्यूस करता है, और करंट की वजह से उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी निकलती है। तो लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो उसकी स्टैटिक में भी निकल रही थी। एक और प्रॉपर्टी उसके अंदर दिखने लगी, वो है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब ये तो मोशन है। मोशन की दो टाइप होती हैं। एक आपका होता है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। और एक आपका होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाम सुने हैं इनके? जी सुना है। सुना है मंशा? सुना है? नहीं आ रही आवाज? हैंड रेस कर दीजिए अगर सुना है, नहीं सुना तो बता दीजिएगा। हैंड डाउन का भी ऑप्शन है। ओके ओके। मेरी आवाज क्लियरली आ रही है आप तक? मेरी ऐसा तो नहीं है मेरी आवाज भी ब्रेक होकर पहुंच रही हो? नहीं। सही आ रही हो भैया? जी। आप बताइए मंशा। यस सर, क्लियर आ रही है। तो देखिए, यूनिफॉर्म मोशन में आपको पता है, यूनिफॉर्म मोशन जब किसी चीज की होती है तो हम ये कंसीडर करते हैं वहां पर कि यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं होगा। कोई ऑब्जेक्ट 40 पे चल रहा है, 40 पर चलता रहे चलता रहे चलता रहे, तो उसकी पोजीशन चेंज होगी, वो एक्सेलरेशन में नहीं आएगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपकी वेलोसिटी ऊपर नीचे होती है, सिर्फ इंक्रीज नहीं करेगी, सिर्फ डिक्रीज नहीं करेगी, वो इंक्रीज डिक्रीज दोनों कर सकती है। इसलिए वेलोसिटी चेंज होने का मतलब उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। तो आपका एक्सेलरेशन जीरो इस केस में नहीं होगा। मे बी इट इज पॉजिटिव और इट इज निगेटिव। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पे जो बात आती है हमारी, वो आती है जब आपका इलेक्ट्रॉन है ना, वो मोशन में तो है, लेकिन मोशन कैसी है? मोशन आपकी एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेटेड मोशन।
तो एक्सेलरेटेड मोशन जो है आपकी वो तीन चीजें प्रोड्यूस करेगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस तो करेगा ही करेगा, मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस कर रहा था। अब इसकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन की वजह से इसमें एक और नई प्रॉपर्टी आ जाएगी, जो कि है रेडिएशन। रेडिएशन कह लो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह लो। बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ। देखो थोड़ी सी ना मैं इस चैप्टर के अंदर मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो मैं रिकॉर्डिंग पॉज करके बताऊंगा, क्योंकि वो थोड़ी अगर इधर जाएगी ना, हो सकता है थोड़ी आर्गुमेंटेबल भी हो सकती है। ठीक है, तो चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, हम इसकी बात करते हैं पहले। एक तो आपको बेसिक आइडिया लेना है, बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट, किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट होता है, किसका। यहाँ इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे जनरली। सेकंड नंबर पर हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। तो ये कंटेंट जो मैं लिखाया करूँ ना, इसको आप लिखा करो, क्योंकि आप कनेक्ट कर पाओगे चीजें कहाँ से कहाँ जा रही हैं। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ही आप पढ़ोगे इनका करेक्टर क्या होता है या करेक्टरिस्टिक क्या होती है। ये बहुत थोड़ा बड़ा टॉपिक है, लेकिन चैप्टर बहुत छोटा है। करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उसके अलावा इनका नेचर क्या होता है, किस तरीके से ये ट्रैवल करती हैं, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। फिर आपका एक टॉपिक है जिससे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है आपके एंट्रेंस वगैरह में। तो एक रेंज होती है, इसमें आते हैं आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। फिर फोर्थ नंबर पर आपका आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या होता है, आपके होती हैं रेडियो वेव्स। ये भी आपको सिग्नल्स वगैरह दिखते नहीं है, लेकिन ये होते हैं। उसके अलावा माइक्रोवेव्स होती हैं। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें आपको कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी। इंफ्रारेड रेज होती हैं, हमारी इंसानों वाली होती है विजिबल रेंज। उसके अलावा यूवी होती है, अल्ट्रा वायलेट, और एक्स रे भी होती है, एंड गामा रेज भी होती है। तो ये टोटल मिलाकर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ और ये सात। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एनसीईआरटी में सात हिस्से कर दिए हैं। रेडियो, माइक्रो, आई, वी, यू, एक्स, जी। इसकी कोई एनालॉजी भी बनाएंगे हम, फिर फिर याद वैसे ये करेंगे। चैप्टर थोड़ा डिफरेंट है ना दूसरों से। बाकी सबसे थोड़ा डिफरेंट है और इजी भी है। थोड़ी थ्योरी है और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं इसमें ज्यादातर। तो आपको ये पढ़ने में थोड़ा सही लगेगा। मतलब बाकी जगह पर आपको ज्यादा कैलकुलेशन वगैरह करनी पड़ती है, डेरिवेशन वगैरह करने पड़ते हैं, यहाँ पर उतने नहीं। यहाँ पर आपको बेसिक बेसिक क्वेश्चंस करने हैं। अब जब आप इनको पढ़ेंगे तो इसमें आपको इनके यूजेस वगैरह की बात करनी है कि इनके यूजेस क्या होते हैं। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पर अप्लाई होती है, तो इनके एप्लीकेशन की थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, एप्लीकेशंस। ठीक है, अभी देखो एक कंट्री में देखो क्या होता है ना, बस इतना मतलब हम आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। आपको थोड़ी सी बात और बताऊंगा।